अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अली और आज हम इस्लामियात लॉन्ग क्वेश्चन पेपर प्रेजेंटेशन करेंगे। ये जो पेपर प्रेजेंटेशन है ये मैं आपको बोर्ड की पेपर प्रेजेंटेशन बताऊंगा कि आपने बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन को किस तरह हल कर आना है। सबसे पहले आपने तफसीली सवालात की हेडिंग लिखनी है। ये हेडिंग आपने ज़रूर लिखनी है क्योंकि कुछ पोर्शंस में उन लोगों ने हमारे से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे होते हैं और कुछ पोर्शंस में हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। इसलिए तफसीली सवालात की हेडिंग, उसके बाद सवाल नंबर की हेडिंग, जो भी आप सवाल नंबर अटैम्प्ट कर रहे हैं उसकी आप हेडिंग दो और उसके बाद आपने मेन हेडिंग लिखनी है अपने क्वेश्चन की। आपने कभी भी पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना, उसमें जो मेन हेडिंग है वो आपने हेडिंग बना के लिख लेनी है और उसके बाद अपना काम करना शुरू कर देना है। और उसके बाद अगर कोई चीज़ हाईलाइट करने वाली है, जो मेन चीज़ है, तो वो आपने हाईलाइट करनी है, जिस तरह मैंने ये और ये हाईलाइट किया हुआ है। और उसके बाद कुछ और अगर चीज़ है तो वो भी आपने हाईलाइट कर लेनी है। अगर कोई अरशाद लिखना है तो वो आप इस तरह लिखेंगे। अरशाद लिखा, लाइंस लगाई, ये कुरान का अरशाद इसलिए तर्जमा की भी हेडिंग आएगी। लाइंस लगाई, उसके बाद दरमियान में आपने अरशाद लिखना शुरू कर दिया। और आपने जब भी अरशाद लिखना है तो उसके बाद एक लाइन स्किप कर देनी है। यहाँ मैंने वो लाइन इसलिए स्किप नहीं की क्योंकि ये देखें स्टूडेंट्स, अगर मैं करता तो हमारा काम अच्छा नहीं था लगना, यानी कि ये लाइन बात जानी थी, इसलिए यहाँ नहीं की। आप अपनी सेंस का इस्तेमाल करना है कि कहाँ आपने लाइन स्किप करनी है और कहाँ नहीं करनी। ये तो हो गया ना हमारे लॉन्ग क्वेश्चन का फर्स्ट पेज। उसके बाद अब सेकंड पेज को डिस्कस करते हैं। ये है सेकंड पेज। ये आपने पैराग्राफ की शक्ल में लिखा। उसके बाद नेक्स्ट नबी करीम का फरमान था, वो मैंने सिंपल लिखा। उसके बाद इन्वर्टिस कोमास लगाए, फरमान लिख दिया पेन से। उसके बाद फिर एक पैराग्राफ लिखा, फिर ये एक छोटा सा नबी करीम का फरमान था तो उसे मैंने पॉइंटर से लिखा और इन्वर्टिस कोमास लगा के दरमियान में पेन से काम कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट फिर पैरा है, तो फिर उसके बाद एक लेंथी इरशाद था, उसके लिए मैंने लिखा नबी करीम का इरशाद है। ये देखिए आपने ब्लू और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा बना के काम करना है। पहले ऊपर मैंने ब्लू मार्कर से नबी करीम का इरशाद लिखा और यहाँ नीचे मैंने ब्लैक मार्कर से लिखा है। और आपने जब भी यहाँ इरशाद की, नबी करीम के इरशाद की, इरशाद वाली ताला की किसी भी इरशाद की हेडिंग लिखनी है तो वो हेडिंग आपने 604 कट मार्कर से लिखनी है, 604 कट मार्कर से ये लिख ली। उसके बाद ये इरशाद इन्वर्टिस को मज लगाए। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज पे ये देखें, ये नेक्स्ट पेज पे इरशाद लिखे कंप्लीट हो गया। और उसके बाद ये देखें पैराग्राफ की शक्ल में लिखे है। उसके बाद लास्ट पे एक हमारे पास इरशाद था तो वो लिख लिया। जब आपने इस तरह इरशाद 2-3 लिखनी है ना तो आपने कोशिश करनी है कि कुछ इरशाद आप इस तरह, ये जो मैंने लाइंस लगाई हैं वो ब्लू कलर की मार्कर से लगाकर लाइनें करें और कुछ इरशाद ब्लैक कलर की मार्कर से। जैसे आपने पहले फर्स्ट पेज पे देखा होगा कि ये जो लाइंस हैं डबल कटेड लाइंस मैंने ब्लू से लगाएंगे और उसके बाद यहाँ मैंने ब्लैक से लगाएंगे। ये हमारा इरशाद लिखने का इस तरह तरीका है। अब ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है तो उसके बाद हमने लास्ट पे लाइन लगा दी। ये तो हो गई इसकी पेपर प्रेजेंटेशन। अब मैं आपको इसके मार्क्स और लेंथ और टाइम मैनेजमेंट बताता हूँ और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आपने चीज़ों को अंडरलाइन किस तरह करना है और टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताता हूँ। अब मार्क्स जो होते हैं किसी भी क्वेश्चन के वो उसकी लेंथ पे डिपेंड करते हैं, जितनी उसकी लेंथ होगी उसी हिसाब से उसके मार्क्स हो गए। ये चीज़ तो अब ये कवर हो गई और मार्क्स वाली। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट किस तरह है उसमें भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। अब ये देखिए यहाँ मैंने इरशाद लिखे हैं ना, जो मार्कर वाला काम है वो मैं बाद में करूँगा। पहले सारा आपने पेन वाला काम कर लेना है, दोबारा आपने सारा मार्कर वाला काम कर लेना है। इस तरह आपका टाइम भी बच जाएगा। और अंडरलाइन करने के लिए हमेशा आपने डबल कटेड मार्कर का इस्तेमाल करना है। ये देखिए ये क्वेश्चन है ना, यहाँ भी मैंने अंडरलाइन किया है, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया और यहाँ भी किया और पीछे भी आपने देखा होगा कि मैंने काफ़ी जगह पर अंडरलाइन किया है। तो इस चीज़ से टाइम आपने मैनेज करने के लिए डबल कटेड मार्कर का इस्तेमाल करना है और अंडरलाइन उस वक्त करना है जब आपका सारा पेपर कंप्लीट हो जाए, आपको पता हो कि मेरे पास इतना टाइम है कि मैं इसे अंडरलाइन कर सकता हूँ, उस वक्त आपने अंडरलाइन करना है। ये थी स्टूडेंट्स आज की हमारी लॉन्ग क्वेश्चन की पेपर प्रेजेंटेशन। अगर आपको अच्छी लगी है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।